में बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी सामने आ रही है, जहां बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को चुनाव आयोग ने स्थिति को स्पष्ट किया है। जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। वहीं बिहार की 4 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी ऐलान किया गया है। बता दें कि बिहार के 4 सीट समेत देश के कुल 46 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कब होंगे, इसको लेकर राजीव कुमार ने कहा कि फिलहाल इन क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं होंगे। न सिर्फ 46 विधानसभा बल्कि वायनाड लोकसभा में भी उपचुनाव को लेकर लंबा इंतजार करना होगा। जी हां, उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में रिक्ति होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव हो जाने चाहिए। फिलहाल देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसी समस्या है, वहीं वायनाड में भूस्खलन से बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद सभी 46 विधानसभा क्षेत्रों और वायनाड लोकसभा में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। बिहार में लोकसभा चुनाव में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों के विधायकों ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। इसी कारण बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कि इमामगंज पर हम के जीतनराम मांझी विधायक थे और एकमात्र यही सीट एनडीए के खाते में भी थी। शेष तीनों सीट तरारी, रामगढ़, बेलागंज पर महागठबंधन का कब्जा था। 4 सीटों का उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की जंग होगी, जिसमें कि तरारी से वाम दलों के सुदामा प्रसाद और रामगढ़ तथा बेलागंज से क्रमशः राजद के सुधाकर सिंह और सुरेंद्र यादव विधायक थे। शाहबाद की 2 विधानसभा सीट रामगढ़ एवं तरारी 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की इस सीट पर करारी हार हुई थी। वहीं मगध की बेलागंज में भी एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस बार के उपचुनाव में दोनों की ओर से बड़ी जोर आजमाइश की जाएगी। वहीं एक तरफ जहां एनडीए के पास मौका भी है कि जो बाकी 3 बचे हुए सीट हैं जिसपे कि महागठबंधन का कब्जा था, उसे किस तरह से अपने खाते में लाया जाए। वहीं राजद के पास सबसे बड़ी चुनौती यह है, यानी कि महागठबंधन के पास बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास जो पहले से 3 सीटें हैं वह उनके खाते में फिर से वापस आ जाए। और कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ से यह भी कोशिश जारी रहेगी कि जो जीतनराम मांझी वाली सीट है उसे भी किसी तरीके से अपने खाते में किया जाए, ताकि विधानसभा के नंबर गेम में उन्हें थोड़ी मजबूती मिले। तो अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि जब चुनाव आयोग की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि इन तमाम 4 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होने हैं, इसके लिए लंबा इंतजार करना है, तो चुनाव आयोग की तरफ से कब तारीखों की घोषणा होती है और इन खाली हुए सीटों पर कब उपचुनाव होता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।